गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे फसल योजना सहायता से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि आप कौन कौन से खरीफ फसल के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं तथा किस जिला के लिए किस फसल के लिए सहायता राशि के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ ही देखेंगे कि इस योजना के तहत यदि आप आवेदन करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितना फसल सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही देखेंगे कि इस योजना की विशेषता क्या है तथा सबसे लास्ट में देखेंगे कि इस योजना के लिए यदि आप सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरा करते हैं तो किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। इसका नोटिफिकेशन है वह दिख रहा होगा। यह नोटिफिकेशन आपको का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी यह नोटिफिकेशन ऑलरेडी डला हुआ है। तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी जानकारी है वह आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यह जो नोटिफिकेशन है वह बिहार सरकार सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना से रिलेटेड यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खरीफ फसल 2024 मौसम हेतु आप आवेदन करने हेतु यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 31 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है। इसके साथ ही अब यहाँ थोड़ा साइड में देखेंगे तो दिया हुआ है कि कौन से जिला के लोग कौन से फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि धान और मक्का इन दो फसलों के लिए राज्य के जो सभी 38 ज़िले हैं 38 जिला के लोग इस दोनों फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी नीचे में देखेंगे तो यदि जो सोयाबीन की खेती किए हैं, जैसे यह सोयाबीन की खेती बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर जिला इन 3 जिलों में इसका खेती होता है। तो इन 3 जिला के लोग धान और मक्का के अलावा चाहे तो सोयाबीन के फसल सहायता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे में आएंगे तो तीसरे डाउन पर आपको आलू का के लिए देख सकते हैं कि कौन कौन से जिला के लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तो दिया हुआ है पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार और गया, सुपौल, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना और सीवान जिला के लोग आलू फसल के लिए फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथे डाउन पर देखेंगे तो बैगन फसल के लिए कौन कौन से जिला के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें है पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल और पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली और किशनगंज। इसके साथ ही बेगूसराय के जिला के लोग बैगन फसल के लिए फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। अब 5वें नंबर पर देख सकते हैं कि टमाटर के लिए कौन से जिला के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें है समस्तीपुर, वैशाली, गया, पटना और भोजपुर। इन सभी जिला के लोग टमाटर फसल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 6ठे नंबर पे आप देख सकते हैं कि गोभी फसल के लिए कौन कौन से जिला के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें है पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, बांका, कटिहार, सुपौल और पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा और मधुबनी। इन सभी जिला के लोग गोभी फसल के लिए फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ बगल में देखेंगे दिया हुआ है कि योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, किस लिए यह फसल सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है और दिया जाता है किसानों को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर थ्रेश होल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने पर यह आपको दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर की यदि जो आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आपको 7500 रुपया दिया जाएगा और 20% तक क्षति के लिए यह सहायता राशि दिया जाता है। इसके साथ ही ठीक बगल में देखेंगे तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर थ्रेश होल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% से अधिक की यदि क्षति होती है तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी देखिए 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर आपको सहायता राशि दिया जाएगा इस योजना के तहत। और वहीं 20% से ऊपर क्षति होता है तो आपको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की हिसाब से सहायता राशि आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में देखेंगे कि तो जो भी रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसान हैं वह उन सभी को यह लाभ
दिया जाता है। इसके साथ ही अब नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन देखने बाद इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज गवर्नमेंट द्वारा नहीं रखा गया है, निःशुल्क इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब देखेंगे कि यदि आप आवेदन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको सहायता राशि की भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, उसका प्रक्रिया यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। कृषि विभाग के डीबीटी जो पोर्टल है, इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। यानी जो किसान पहले से किसान कार्ड बनवा चुके हैं और किसान कार्ड बनवाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुके हैं, तो उस पर भी क्लिक करके अभी तक आप किसान कार्ड नहीं बनाए हैं तो बना सकते हैं, और जिनका बना है वह सीधे लॉगिन करके और आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी किसान प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार फसल सहायता योजना सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से गैर रैयत तथा गैर रैयत दोनों श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी देनी होगी कि आप कितना फसल की बुआई किए थे। फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन पश्चात चयनित ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र के आवेदक किसानों के नियमानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी। जो भी दस्तावेज आपको अपलोड करना है इससे संबंधित वह नीचे यहाँ दिया हुआ है कि रैयत किसान कौन सा दस्तावेज अपलोड करेंगे और गैर रैयत किसान कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यदि रैयत किसान है तो उनके लिए यहाँ देख सकते हैं अध्ययन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत यदि है तो वह अपलोड करना है, और राजस्व रसीद 31 मार्च 2024 के पश्चात का निर्गत होना चाहिए। दूसरे नंबर पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो रैयत किसान के लिए यह दस्तावेज अपलोड करना है। वहीं गैर रैयत यदि कोई किसान है तो वह केवल स्वघोषणा पत्र वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार से अटेस्टेड करवा के और अपलोड करेंगे। वहीं आप यहाँ देखेंगे तो रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए यहाँ भूस्वामित्व प्रमाण पत्र और राजस्व रसीद और स्वघोषणा प्रमाण पत्र, यह तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो योजना के निर्देश तहत चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यारोपण डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक अकाउंट में जो आपकी सहायता राशि है वह उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो डीबीटी पोर्टल है उसके माध्यम से जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट है उसमें यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब नीचे में आएंगे तो देखेंगे कि यह सभी शर्त आप पूरा करते हैं तो किस प्रकार से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि आवेदन करने का जो माध्यम है वह दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सहकारिता विभागीय जो पोर्टल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ई सहकारी मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉल सेंटर के माध्यम से यहाँ टोल फ्री नंबर है, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या फिर कार्यपालक सहायक के सहयोग से भी इसका आवेदन कर सकता है। तो इन सभी माध्यमों से यदि आप जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है वह पूरा करते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका अलग से एक ऑनलाइन आवेदन करने का भी वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसी में यदि ऑनलाइन करने का भी प्रोसेस ऐड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं कि यदि इसके अलावा भी आपको और अधिक जानकारी लेना है तो यहाँ इसका लिंक भी दिया हुआ है। इसके साथ ही एक का नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, तो इस नंबर पे भी आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा आपको दिया जाता है। आप इन सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि मतलब अन्य एक से अधिक भी फसल की बुआई किए हैं तो उसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसमें सेलेक्टेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। योजना अंतर्गत अधिकतम आपको जो एक किसान को 2 हेक्टेयर तक की ही सहायता राशि आपको उपलब्ध कराई जा सकती है। नगर पंचायत नगर परिषद के किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यह सभी जो जानकारी है वह इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। जो भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना रिगार्डिंग यह नोटिफिकेशन है इसमें, तो आप इस तरह से यह सभी जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।